मोहम्मद के साथियों, कोई है जो मेरे मुकाबले के लिए निकले? क्या तुम लोग नहीं कहते थे कि जो तुम में से मारा जाएगा वो जन्नत में जाएगा? मेरे सामने आओ ना फिर, ताकि तुम्हें जन्नत भेजूं। अबू सुफियान, मुझे लगता है इनमें कोई मर्द नहीं। हाँ, ये सच है। हिजरो, क्या तुम में कोई भी मर्द नहीं जो मुझसे लड़ सके? है कोई जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दें, मैं हाजिर हूं। 5 हिजरी मदीना की फजाओं में सुनाटा नहीं, खौफ गूंज रहा था। 10,000 का लश्कर जर्रार, जिसे तारीख ने अहज़ाब का नाम दिया, शहर को मिटाने के इरादे से बढ़ रहा था। ये वो लम्हा था जब ईमान का इम्तिहान अपनी अंतहा को पहुंच चुका था। भूख ने जिस्म तोड़ दिए थे, सर्दी ने हड्डियां जमा दी थीं, और खौफ दिलों में सरायत कर चुका था। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, जब आंखें पथरा गईं और दिल हल्क को आ गए। लेकिन इसी तारीकी में एक तदबीर चमकी, एक खंदक जो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान वाहिद दीवार बन गई। मगर सवाल ये था, क्या ये खंदक अरब के सबसे बड़े सुरमा को रोक सकती थी? वो कोई आम जंगजू न था, वो था उमर बिन अब्दूद, जिसे अरब फारिसी अरब कहते थे। ऐसा नाम जिसकी हैबत से बड़े बड़े बहादुर लर्ज़ उठते थे। खंदक पार करके उसने मोहम्मद के साथियों, कोई है जो मेरे मुकाबले के लिए निकले? खामोशी, ऐसी खामोशी जैसे वक्त रुक गया हो। फिर एक आवाज उभरी, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दें। करीम ने एक नजर अली की जवानी पर डाली और दूसरी उम्र के तजुर्बे पर फरमाया, अली बैठ जाओ, वे उम्रू है। और यूं तारीख एक ऐसे लम्हे के दहाने पर खड़ी थी जहां एक नौजवान ईमान और एक तजुर्बा कार गुरूर आमने सामने आने वाले थे। मगर उमर बिन अब्दूद बाज न आया। उसने फिर क्या तुम ललकारा, लोग नहीं कहते थे कि जो तुम में से मारा जाएगा वो जन्नत में जाएगा? मेरे सामने आओ ना फिर, ताकि तुम्हें जन्नत भेजूं। तंज किया, तमस्खर किया, गोया गुरूर ईमान को चीलंग दे रहा हो। अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम दोबारा उठ खड़े हुए, आंखों में अज़्म, लहजे में सुकून। नबी करीम ने फिर बैठने का इशारा फरमाया। हिजरो, क्या तुम में कोई भी मर्द नहीं जो मुझसे लड़ सके? अबू सुफियान, मुझे लगता है इनमें कोई मर्द नहीं। हाँ, ये सच है। तीसरी बार जब उमर ने गुस्ताखी की हद पार की तो रसूल इकरम ने है जवाब में कोई फरमाया, जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दें, मैं हाजिर हूं। और इरशाद फरमाया, आज कुली ईमान कुली कुफर के मुकाबले में जा रहा है। फिदा लर्ज उठी, मैदान सज गया। उमर ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखकर ए कहा, भतीजे, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, तुम्हारे बाप से मेरी दोस्ती थी। क्या तुमने काबा के पास कोई अहद किया था, याद है? अगर तुम्हें कुरैश का कोई मर्द 3 बातों में से एक की दावत दे तो कबूल करोगे? बिल्कुल, मैंने कहा था भतीजे, तुम्हारी तमाम मानूंगा। ये लड़कियों नहीं रहा, किस बात की देर कर रहा है आखिर? इस्लाम कबूल कर लो या जंग मत करो, वापस लौट जाओ। मुझे लगता है ये अबू तालिब के बेटे की तलवार से डर गया है शायद। इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। अगर वापस जाऊंगा तो औरतें मुझ पर हंसेंगी। अपनी तलवार निकालो और हमला करो, फिर तुम्हारी ये हसरत रह जाएगी। फिर नारा तकबीर! नाराए तकबीर बुलंद हुआ, तलवारें टकराएं, चंगारियां उड़े, गर्द व गुबार ने सूरज छुपा लिया, और फिर दौलफकार बिजली की तरह चमकी। एक कारी जमीन पर टकरा। रवायत है कि आखिरी वार से पहले उमर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर थोप दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम फौरन पीछे हट गए। उमर ने हैरान होकर कहा, तुझे अपने खुदा का वास्ता, मुझे इस जिल्लत से निजात दो। मक्के की जलील औरतें मेरी बेबसी पर हंस रही हैं। मेरा काम तमाम करो। मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था। अगर वार करता तो मेरा जाती गुस्सा शामिल हो जाता, और मैं नहीं चाहता कि मेरा नफ्स अल्लाह के काम में शरीक हो। मैं तुम पर अब अल्लाह की हद जारी करूंगा, तुम्हें कत्ल करूंगा। इमरू का गिरना सिर्फ एक शख्स का गिरना न था, यह अहज़ाब के हौसलों का टूट जाना था। सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज खंदक के दिन
अली बिन अबी तालिब की एक ज़र्ब जिन व इंस की इबादत से अफजल है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आई, तेज आंधी चली, खेमे उखड़ गए, आग बुझ गई, लश्कर मुंतशिर हो गया, मदीना महफूज रहा, इस्लाम सरबुलंद हुआ और तारीख ने लिख दिया, जब बातिल गुरूर के साथ उठता है तो इखलास का एक बार है, उसे ज़मीन बोझ करने के लिए काफ़ी होता है।